Hello everyone, welcome to Knowledge IQ. In this video, we will do the current affairs of 20th September. और ये जो वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा और इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम है शशांक लखेरा. A social security scheme is a scheme of which ministry for vulnerable tribal group. So basically social security scheme एक गवर्नमेंट लेके आ रही है और ये जो स्कीम है ये किस मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री ने अनाउंस की है. बेसिकली वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं वो ग्रुप जो होते हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले रहते हैं, मीन्स जिनको थ्रेट रहता है, जो खत्म होने वाले होते हैं, तो वो वल्नरेबल में आते हैं. तो बेसिकली ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की स्कीम है. एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के जो मिनिस्टर है हमारे वो हैं अर्जुन मुंडा. अर्जुन मुंडा इज द मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी इज खुंटी इन झारखंड. सो बेसिकली रिमेंबर दिस. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार. सो रिमेंबर दिस. करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. BIS सर्टिफिकेट वॉज गिवन बाय विच मिनिस्ट्री. तो बेसिकली BIS सर्टिफिकेट अभी न्यूज में था, तो जो BIS सर्टिफिकेट है वो कौन सी मिनिस्ट्री देती है. तो बेसिकली इट इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. एंड हु इज द मिनिस्टर? सो मिनिस्ट्री फॉर कंज्यूमर अफेयर इज रामविलास पासवान. सो बेसिकली रिमेंबर दिस. Ministry of Sports provided how much financial assistance to the former and present national level sports person through पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन. तो बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है वो कितना पैसा देगी, फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी किनको? जो नेशनल लेवल के प्लेयर थे, हैं और मतलब जो पहले रह चुके हैं और जो भी हैं, तो वो सब स्पोर्ट्स पर्सन को देगी अंडर पंडित दीनदयाल नेशनल वेलफेयर फंड, जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बनाया जा रहा है उनके लिए. तो उनके लिए फंड बनाया गया है और बेसिकली जो पैसे मिनिमम है वो 12,000 दिए जाएंगे. और अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम जो है वो 20,000. तो बेसिकली इतने पैसे दिए जाएंगे. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन टू रिज्यूम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इन द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर्स अंडर विच नेम. तो बेसिकली अब जो है वापस स्टैंडर्ड जो हमारे ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं उनको फॉलो करते हुए और अब जो है स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो है उनको वापस रिज्यूम की जा रही हैं. नए जो है ऑपरेशन प्रोसीजर बनाए गए हैं. तो किस नेम से जो है इसको जो है रिज्यूम किया जा रहा है? तो बेसिकली इट इज़ खेलो इंडिया फेयर से. दिस इज द नेम. सो रिमेंबर दिस. हाउ मच मनी स्पेंड बाय माइनॉरिटी अफेयर्स Ministry on scholarship scheme during 2019-20 on 60 lakhs beneficiary. तो बेसिकली 67 lakhs जो है बेनिफिशियर थे जिनको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने जो है स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो दी हुई है. तो बेसिकली जो इन्होंने जो पैसे खर्च किए हैं वो है 2200 करोड़ अप्रॉक्स है ये. सो रिमेंबर दिस. 2200 करोड़ इज द अमाउंट. सो रिमेंबर दिस. एंड हु इज द मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर? तो हमारे माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी. सो बेसिकली रिमेंबर दिस. विच कंट्री ओवरटेक्स यूएसए टू बिकेम नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल कोविड-19 रिकवरी. तो बेसिकली अभी तक जो था यूएसए में जो है केस भी बहुत ज्यादा थे और रिकवरीज भी काफी अच्छी थी. तो बेसिकली अभी जो है ग्लोबल कोविड-19 की जो रिकवरीज हैं वो सबसे अच्छी हैं कहाँ पे? भारत में. तो बेसिकली एक ही दिन में अगर आप देखेंगे 24 आवर्स में तो इंडिया में कम से कम 84 जो 1000 है वो रिकवरीज हुई हैं. 84,000 प्लस जो है रिकवरीज हुई हैं. तो बेसिकली इंडिया नंबर 1 पे आ गया है. हाई लेवल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड टू इंप्रूव द एयर क्वालिटी इन नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली. इट इज हेडेड बाय हुम. तो बेसिकली एक हाई लेवल की टास्क फोर्स जो है वो बनाई जा रही है. जो एयर क्वालिटी नेशनल कैपिटल रीजन है वहां पे देखा जाएगा उस एरिया को. तो बेसिकली ये जो है इसके हेड कौन होंगे? तो बेसिकली इसको जो हेड करेंगे वो है पीके मिश्रा. पीके मिश्रा इसको हेड करेंगे एंड पीके मिश्रा इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम मोदी. सो रिमेंबर दिस. सियाचिन इज इन न्यूज. सियाचिन इज लोकेटेड इन विच रेंज? सो बेसिकली सियाचिन जो ग्लेशियर है वो किस रेंज में लोकेटेड है? तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिमेंबर इट इज लोकेटेड इन काराकोरम रेंज. तो ये काराकोरम रेंज में है और ये ट्रांस हिमालयंस में आता है.
ट्रांस हिमालयास का ये पार्ट है। सो रिमेंबर दिस। भारतीय संस्कृति पोर्टल टू ब्रिंग ऑल दीज कल्चरल हेरिटेज इन अ सिंगल ई प्लेटफॉर्म इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। तो बेसिकली एक भारतीय संस्कृति पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसमें एक ही जगह पे पूरे कल्चरल जो हेरिटेज है उनको लेके आएंगे एक ही प्लेटफॉर्म में। ई प्लेटफॉर्म होगा ये। तो बेसिकली इसको जो है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इस पोर्टल को? तो ये जो पोर्टल है भारतीय संस्कृति पोर्टल, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। सो बेसिकली हमारे टूरिज्म और कल्चरल के जो मिनिस्टर हैं वो है हमारे कौन? प्रहलाद सिंह पटेल। तो बेसिकली रिमेंबर दिस। एंड जो हमारे इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है दमोह इन मध्य प्रदेश। सो रिमेंबर दिस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है राजनाथ सिंह, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है हमारे अर्जुन मुंडा और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। स्पाइस प्लस पोर्टल लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। सो बेसिकली एक पोर्टल है स्पाइस प्लस, ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है किसने? तो बेसिकली ये जो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये किया हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट फैमिली मेंबर्स कैन मीट कोरोना पेशेंट एंड ऑल्सो दे विल गिव होम कुक्ड फूड। तो बेसिकली किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर दिया है कि फैमिली मेंबर्स जो है वो अपने कोरोना फैमिली के जो है कोरोना पेशेंट उनसे मिल सकते हैं जाके और अपने जो होम कुक्ड फूड है वो भी दे सकते हैं। तो ये जो डिसाइड किया है ये राजस्थान की गवर्नमेंट ने किया है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर एंड जयपुर इज द वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। सो सेकेंड वर्ल्ड जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी थी वो कौन सी है? तो वो है हमारी अहमदाबाद एंड सेकेंड वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो है हमारी वो है जयपुर। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। और राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है वो है अशोक गहलोत। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। व्हेन इंडियन नेवी डे इज ऑब्जर्व। तो भारतीय जो नेवी दिवस है और नौसेना जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो बेसिकली ये जो है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और हमारे नेवी के चीफ कौन है? तो वो है एडमिरल करमबीर सिंह। सो रिमेंबर दिस। नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल ऑन आस्क्ड दिल्ली एंड हरियाणा गवर्नमेंट टू प्रिपेयर अ जॉइंट एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान फॉर विच लेक। तो बेसिकली एनजीटी जो है हमारे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके जो चीफ हैं वो हैं आदर्श कुमार गोयल। तो बेसिकली ये जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है और जो हरित क्रांति है उसको देखता ही है। तो दिल्ली और हरियाणा की गवर्नमेंट को बोला गया है कि आप एक जॉइंट एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे तो एक लेक के लिए। तो वो लेक कौन सा है? तो बेसिकली वो लेक है नजफगढ़ लेक। सो रिमेंबर दिस, इट इज फॉर नजफगढ़ लेक। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे सेलिब्रेट्स इन 100 कंट्रीज सिंस विच ईयर। तो बेसिकली जो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे है ये कब से मनाया जा रहा है? तो बेसिकली ये जो है 1986 से जो है 1985 से ये जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। सो रिमेंबर दिस। और इसी दिन जो है जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो दिया जाता है और जो भारत के जो है 8 बीचेस को नॉमिनेट किया गया है इस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए। तो ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेट होता है जो वर्ल्ड में क्लीनेस्ट बीच होते हैं उनको दिया जाता है। शर्वरी दत्ता पास्ड अवे, शी इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। सो बेसिकली शर्वरी दत्ता का निधन हो गया, ये किस फील्ड से जुड़ी हुई हैं? तो ये जो थी ये डिजाइनर थी एक और इनका जो है निधन हो गया। सो रिमेंबर दिस। 450 फीट स्टैचू ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज कमिंग अप इन विच स्टेट। तो बेसिकली 450 फुट की एक बाबा साहेब अम्बेडकर की जो है प्रतिमा बनाई जा रही थी, ये किस राज्य में बनाई जा रही है? तो ये जो बनाई जा रही है महाराष्ट्र में बनाई जा रही है। महाराष्ट्र कैपिटल है मुंबई एंड सीएम है उद्धव ठाकरे एंड गवर्नर इज so remember this thing. I am forgetting the governor. I will tell you in the next video. Moderna is the pharmaceutical company from which country? So basically एक pharmaceutical company है जिसका नाम है Moderna और ये जो कंपनी है ये किस कंट्री की है? तो ये जो है ये यूएसए की है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और यहीं पे हेडक्वार्टर मिलेगा आपको किसका? वर्ल्ड बैंक का और उसके साथ साथ आपको आईएमएफ का भी मिलेगा।
और वर्ल्ड बैंक के जो चीफ हैं वो है डेविड मालपास, और IMF की है क्रिस्टीना जॉर्जिएवा फ्रॉम बल्गेरिया। सो रिमेंबर दिस। और यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो माइक पेंस। और जो वॉशिंगटन जो अभी डोनाल्ड ट्रंप है उनको जो है चैलेंज करेंगे कौन, जो बाइडन। और माइक पेंस को है वो चैलेंज करेंगे चुनाव में कौन, वो है कमला हैरिस। तो इंडो अमेरिकन वुमेन है ये। सो रिमेंबर दिस। व्हेन इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड, तो बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी को जो है 60 ईयर्स होने वाले हैं। सो 60 ईयर्स होने वाले हैं। तो ये जो है ये कब साइन की गई थी, तो बेसिकली ये जो साइन की गई थी 1960 में की गई थी। और मीडिएटर है, पहली बात तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की ये ट्रीटी है, और वर्ल्ड बैंक इसमें मीडिएटर है। सो रिमेंबर दिस। इसमें 6 रिवर है, चिनाब, झेलम और इंदस। तो इसका जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करता है, CJI। एंड रिमेंबर रावी, ब्यास और सतलज, इसका पानी जो है वो इंडिया यूज करता है। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। और एक इसका हेडक्वार्टर है हमारा, वो है श्रीनगर में, और इसका डाटा है हमेशा एक्सचेंज होता रहता है। और जो हमारा हेडक्वार्टर है इंडिया का वो है श्रीनगर में, और पाकिस्तान का जो हेडक्वार्टर है वो है मुजफ्फराबाद में। सो रिमेंबर दिस। ऑथर विंस्टन ग्रूम पास्ड अवे, ही इज फ्रॉम विच कंट्री। सो बेसिकली ऑथर थे विंस्टन ग्रूम, इनकी बहुत ही फेमस बुक्स हैं, और ये जो थे यूएसए के थे और बहुत ही ग्रेट ऑथर थे। इनकी जो बुक है वो ऑस्कर विनिंग अवार्ड के लिए तक गई है 6 टाइम। सो रिमेंबर दिस। और ये जो है यूएसए के थे। विच कंट्री हैज प्लानिंग टू सेटअप अ पैनल टू प्रमोट पेट्रियोटिक एजुकेशन, तो बेसिकली किस कंट्री ने डिसाइड किया कि हम एक पैनल सेटअप करेंगे जो पेट्रियोटिक एजुकेशन को प्रमोट करेगा, तो ये देश है यूएसए। अमेरिका ने ये डिसाइड किया है। तो ये थे पूरे करंट अफेयर्स, और उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज ऑफ नॉलेज IQ। टिल देन